वेलकम बैक दोस्तों। जब से बिहार में सरकारी शिक्षक की भर्ती शुरू हुई है तब से डीएलएड और बीएड ये दो कोर्स काफ़ी चर्चाओं में हैं और काफ़ी डिमांड में हैं। लोगों के बीच में होड़ सी लग गई है इसे करने के लिए। लोगों को लग रहा है कि जल्दी से बीएड या डीएलएड करिए और जल्दी से सरकारी नौकरी ले लीजिए। हो भी क्यों ना, जब से इसे पीपीएससी ने अपने अंडर में लिया है इसकी सैलरी इंक्रीज कर दी है और सुविधाएं भी बेहतर कर दी है। जो मेरिट सिस्टम था उसको हटा करके एक एग्ज़ाम बेसिस पे इसका सिलेक्शन हो रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए बिहार टीचर का जॉब एक बहुत बेहतरीन जॉब निकल कर के सामने आया है, जिसमें कि रिस्क भी 0% है, सैलरी भी बहुत बढ़िया है और काम भी ज़्यादा नहीं करनी है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए बीएड और डीएलएड के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हैं। बिहार डीएलएड का फॉर्म जल्द ही भरा जाना है, तो क्यों ना हम फॉर्म भरने से पहले डीएलएड के बारे में संपूर्ण जानकारी ले लें। कई तरह के सवाल भी लोगों के मन में आते हैं, उनकी डीएलएड क्या है, डीएलएड कैसे करें, कहाँ से करें, कैसे एडमिशन लें, कितना फ़ी लगता है डीएलएड करने में। ये सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा ताकि सबको सही जानकारी मिल सके। देखिए, इस वीडियो में जो जो टॉपिक हमने कवर किए हैं उन सबका लिस्ट इस स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे डीएलएड क्या है, डीएलएड के लिए सरकारी कॉलेज में एडमिशन कैसे लें, डीएलएड कोर्स कितने दिन का होता है, क्वालिफिकेशन क्या होती है, इस तरह के तमाम टॉपिक्स जो हैं आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं। इन सबको कवर किया गया है इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि डीएलएड क्या है। तो डीएलएड एक डिप्लोमा कोर्स है। इसका पूरा नाम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। इस कोर्स में बच्चों को पढ़ाने की मूलभूत बातों और तरीकों को सिखाया जाता है, या यूं कहें कि डीएलएड आपको एक शिक्षक की योग्यता प्रदान करता है। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो ये 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें एग्जाम पैटर्न एनुअल या सेमेस्टर हो सकते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से एग्जाम कराए जाते हैं। बात करें बिहार की तो यहाँ पे एनुअल एग्जाम होते हैं, यानी कि पर ईयर एग्जाम लिए जाते हैं। 2 सालों में 2 बार एग्जाम होता है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे सेमेस्टर वाइज होता है, यानी कि हर 6 महीने पे आपको एक एग्जाम देना होता है, यानी टोटल 4 एग्जाम होते हैं उत्तर प्रदेश में। एलिजिबिलिटी की बात करें तो मिनिमम उम्र होनी चाहिए 17 वर्ष और मैक्सिमम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। यह बिहार डीएलएड के लिए है। अगर आप वहीं पे उत्तर प्रदेश डीएलएड के लिए जाते हैं तो आपकी मैक्सिमम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए और मिनिमम उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। और अलग अलग राज्यों में ये क्राइटेरिया अलग अलग हो सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम आपको 12th पास होनी चाहिए और अधिक से अधिक आपकी पढ़ाई कुछ भी हो सकती है, कोई इसमें सीमा नहीं रखी गई है। आप किसी भी स्ट्रीम से कम 50% मार्क्स से 12th पास किए होने चाहिए। ये 50% मार्क्स अनरिजर्व के लिए है। अगर आप SC ST या अनरिजर्व में भी, सामान्य में भी EWS के अंतर्गत आते हैं तो आप 45% मार्क्स के साथ भी ये डीएलएड कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए डॉक्यूमेंट की क्या क्या ज़रूरत पड़ती है उसकी लिस्ट भी यहाँ पे दी गई है। जैसे 12th 10th का मार्कशीट, 12th का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसको आप लोग TC बोलते हैं, आय जाति निवास प्रमाण पत्र लगता है। जाति सामान्य वर्ग के लिए नहीं लगता है। अगर आप सामान्य वर्ग के हैं, EWS के अंतर्गत आते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट आपका यहाँ पे लग जाएगा। इसके बाद आधार कार्ड, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर इत्यादि की ज़रूरत इसमें पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जब फॉर्म आएगा तो उसके बारे में भी सेपरेट जानकारी जरूर दी जाएगी। यहाँ पे देखिए, एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम होता है बिहार में। एक फॉर्म निकलता है, अभी आएगा, 1-2 दिन में आ जाएगा, वो फिल होगा। फॉर्म फिल होने के बाद आपका एक इंट्रेंस एग्जाम होता है। इसके बाद उसमें एक मेरिट बनता है। मेरिट के बाद अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो कॉलेज अलॉटमेंट किया जाता है और उसके बाद कॉलेज अलॉटमेंट के बाद आपका एडमिशन प्रोसेस जा करके क्लियर होता है कॉलेज में। कोर्स फी की बात करें कि डीएलएड कोर्स करने में हमको पैसे कितने लग जाएंगे, तो देखिए यहाँ पे अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग ये क्राइटेरिया हो सकता है, अलग अलग प्राइस लिस्ट हो सकता है। बात करें हम एक रेशियो की तो 25 से 35 हज़ार रुपये लग जाते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में। और वहीं प्राइवेट कॉलेजों में सरकार के द्वारा ये आदेश दिया गया है कि कोई भी कॉलेज 60,000 पर ईयर के से ज़्यादा पैसा नहीं ले सकता है स्टूडेंट से। तो ये देखते हुए हम मान के चलते हैं कि प्राइवेट कॉलेजों में 1,20,000 लग सकता है। अब बात करते हैं कि किसे ये कोर्स करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले किसे नहीं करना चाहिए समझ लेते हैं। अगर आपकी उम्र 34 या 35 वर्ष हो गई है तो आप डीएलएड करके क्या करिएगा, क्योंकि मान लीजिए आपका उम्र 35-37 है, 2 साल में डीएलएड करिएगा तो 36 या 37 हो जाएगा और मैक्सिमम उम्र 37 होता है लगभग। अब इसके बाद आपको अभी सीटेट निकालना होगा और इसके लिए बीपीएससी की तैयारी भी करनी होगी, तो आपके पास समय कहाँ है। तो आप ये करके कोर्स फिर फंस जाएंगे, कोई फ़ायदा होगा नहीं हमारे समझ से। ऐसे ये आपका कॉल होगा, आपकी मर्जी होगी, हमेशा हमारा काम है आपको अपडेट देना। तो चीज़ें हम कर रहे हैं और इसके बाद अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, इसमें कोई बाधा नहीं है।
अगर बात करें, ये सोच कर भी ना करें कि जल्दी सफलता मिल जाएगी, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है। हाँ देखिए, पहले ये लगता था ना कि बीएड और डीएलएड कर लीजिए और जल्दी से नौकरी पा लीजिए, लेकिन इस क्षेत्र में भी अब बीपीएससी लागू होने के बाद कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लोगों के बीच में एकदम होड़ सी लग गई है इसे करने के लिए। तो पहले जैसा अब आसान रहा नहीं, तो कंपटीशन इसमें भी बढ़ गया है। तो आप सोच समझ करके करें और आप अपनी रुचि के अनुसार करें। अब देखिए, यहाँ पे तीसरा टॉपिक हमने दिया है, किंतु अगर आपकी रुचि पढ़ाने में है तो अवश्य करें। अगर आपको लगता है कि हम एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, अगर आपकी रुचि है लोगों को शिक्षा देने में, तो अवश्य करें। अगर आप पहले से तैयारियों में लगे हुए हैं, आपका डिफेंस है, रेलवे है टारगेट, और आप तैयारी लगे हुए हैं और आपने देखा कि अरे बिहार में तो जल्दी से प्रोसेस होकर के जॉब लग जा रही है, और आप मुड़ गए डीएलएड और बीएड की तरफ, तो आप ना उधर के रहिएगा ना इधर के रहिएगा। तो आपका ये कोई तुक बनता नहीं है करने के लिए। आप बिल्कुल भी मत करिए। आप जिधर लगे हुए हैं अपने उसी दिशा में कार्यरत रहिए, उसी दिशा में प्रयासरत रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन आप दो नाव पे आकर के फंस सकते हैं, कहीं के भी आप नहीं रहिएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है। बात करते हैं कि इस कोर्स में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ाए जाते हैं। तो पूरी लिस्ट यहाँ पे आपको दी गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप क्लिक करके टेलीग्राम में अवश्य जुड़ जाइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए। डीएलएड, बीएड और बिहार टीचर और भी बहुत तरह के सरकारी नौकरियों और शिक्षा से संबंधित सारी सूचनाएँ, ऑथेंटिक सूचनाएँ इस चैनल और इस टेलीग्राम चैनल में दी जाती है। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब बात करते हैं किसी भी कोर्स करने के बाद जॉब स्कोप की। तो देखिए, डीएलएड करने के बाद आपके जॉब स्कोप होंगे, प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, अपर प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, जूनियर टीचर बन सकते हैं, कोचिंग टीचर बन सकते हैं, ट्यूशन टीचर बन सकते हैं, और कैरियर काउंसलर भी आप बन सकते हैं। ठीक है। अब बिहार टीचर जॉब के लिए ये काफ़ी डिमांड में आया है, तो इसको हम समझते हैं। तो देखिए, अगर आप डीएलएड कर लेते हैं तो 1 से 5 के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। कब, इसको भी समझना जरूरी है। 1 से 5 क्लास के टीचर बनने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए? डीएलएड होना चाहिए, इसके बाद सीटेट का पेपर 1 होना चाहिए, इसके बाद बीपीएससी भी क्लियर होना चाहिए। जब बीपीएससी क्लियर करिएगा, मेरिट में आपका नाम आएगा, तब जा करके आप 1 से 5 तक के टीचर बन सकते हैं। सैलरी हालांकि बढ़िया है, 35,000 रुपये से स्टार्ट होती है, जो कि आगे जा करके बढ़ती ही चली जाती है। वहीं पे अगर आप डीएलएड के साथ साथ आपने डीएलएड से पहले या डीएलएड के बाद ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो आप 6 से 8 क्लास के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। यहाँ पे आपको डीएलएड, ग्रेजुएशन, सीटेट का पेपर 2 पास करना पड़ता है, और इसके बाद बीपीएससी का एग्जाम निकालना पड़ता है, जिसमें कि सैलरी आपको और भी अच्छी खासी हो जाती है, लगभग 40 से ऊपर जाने लगती है। तो ये सैलरी क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी बिहार टीचर जॉब के लिए। इसको देख करके काफ़ी लोग जो है उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेहनत भी ज़्यादा है। लोगों को लगता है कि बस बीएड और डीएलएड हम किए और नौकरी मिला, लेकिन नहीं। देखिए, यहाँ पे कितने सारे एग्जाम देने पड़ते हैं। इन चीज़ों को देने के बाद आपका मेरिट डिसाइड करता है कि आप बनिएगा कि नहीं बनिएगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको देख लेनी है। अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे सैलरी की। तो यहाँ पे सैलरी वाले कॉलम में आप देख सकते हैं कि आपकी शुरुआती सैलरी जो है 32,000 से लेकर के 36,000 रुपये तक की हो सकती है। जब आप 2 साल की नौकरी पूरी कर लेते हैं तो आपको उसके बाद की सैलरी 50,000 के ऊपर हो जाती है। साथ ही कई तरह के सरकारी भत्ते भी सरकार की तरफ से प्रदान किए जाते हैं। तो आपकी सैलरी एक अच्छी खासी लेवल पर चली जाती है 2, 4, 5 सालों में। तो जॉब बढ़िया है, बिहार टीचर की जॉब बहुत बढ़िया है, और भी स्टेट में टीचर की जॉब निकलते रहते हैं। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो अवश्य डीएलएड करें, अवश्य बीएड करें। बीएड के बारे में भी अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो वो भी जरूर बताइएगा। सजेशन और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, उसको भी जरूर बनाए रखिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, गुड बाय।